नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। दिल्ली सरकार के डीएससी-एससी विभाग में तैनात पूर्व सहायक प्रबंधक ने जब अपने ही विभाग के अधिकारियों के रंग में रंगने से मना कर दिया, क्योंकि उच्च अधिकारी चाहते थे कि राकेश कुमार उनके मन मुताबिक कार्य करे, किंतु राकेश कुमार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और राकेश कुमार ने उच्च अधिकारियों की शिकायत दिल्ली पुलिस, सीबीआई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कर दी। इससे राकेश कुमार के उच्च अधिकारी और चिढ़ गए और राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद राकेश कुमार ने मीडिया के कैमरे पर आकर उनकी पोल खोल दी, जिससे अधिकारियों ने उन्हें तुरंत शोकॉज नोटिस जारी कर उनके घर भेज दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। बावजूद इसके राकेश कुमार ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट। बताइए क्या आपके साथ हो रहा है, क्या चल रहा है आपके साथ? मैंने जो ये इनके घोटाले और इनके गलत कामों को एक्सपोज करा है, इस पर ये मेरे को जान से मरवा सकते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुझे आर्थिक मामलों घोटाले में फंसा सकते हैं, जबकि मेरा सारा कुछ सब कुछ ओके है ये सारा। और ये मुझे बेहद धमकियां दे रहे हैं कि तुमने हमारे खिलाफ मुँह बोला तो हम तुम्हें मरवा सकते हैं, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। हमारे ऊंचे लेवल पे संपर्क हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इनके ऊंचे लेवल पे संपर्क हैं और ये इस घोटाले से बौखराए हुए हैं। इसलिए सारे के सारा जो एक गैंगस्टरों का ग्रुप है सरकारी सर्विस के अंदर, ये अपने गलत कामों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मेरे पे किसी भी प्रकार का सस्पेंड तो कर ही दिया इन्होंने, टर्मिनेट डिसमिसल तक करके मेरी हत्या तक करवा सकते हैं। और ये इस करवाने में कोई, क्योंकि पैसा पावर इनके पास है, अपने पुलिस संपर्क ऊंचाई तक बताते हैं, ये अपने अफसर ये ऊंचाई तक बताते हैं, जो कि कहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारा नेक्सस है, इट इज़ ए नेक्सस। जिस तरीके से आप मीडिया के सामने आए हो, मीडिया से क्या चाहते हैं? मीडिया से मैं चाहता हूँ न्याय की जीत हो और अपराधियों का पर्दाफाश हो, चेहरा फाश हो, पब्लिक के सामने जाएं और जेल जाएं। अंत में ये मुझे भिजवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक निरपराध, निर्दोष और सच्चाई के साथ खड़ा है। मैंने आपके महान चैनल से, सच्चाई के चैनलों से मेरी प्रार्थना है, सब चैनलों से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कि मेरी सच्चाई को उजागर करें, आगे बढ़ाएं और सक्षम अधिकारियों तक, चाहे वो केंद्र सरकार के हों और या राज्य सरकार के, उन तक ये बात पहुँचाएँ। और इंसाफ की लड़ाई में मेरा सहयोग, तो मेरा हाथ जोड़कर उन सबसे निवेदन है कि इस सच्चाई में मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल ही मेरे को मरवा दें, तो इसलिए आप इस बात को दें कि एक अच्छाई और सच्चाई की आवाज़ ना दबे और सच्चाई का ही जय हो। मैं मानता हूँ कि अच्छाई के साथ देर लगती है, सच्चाई के साथ देर लगती है, लेकिन झूठ कब तक चलेगा? इनका पावर, पैसा कब तक चलेगा? ये सब करोड़पति हैं, इनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए, ये कब से आए, इन्होंने कितना पैसा कमा लिया, क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और मेरे आरोपों की सत्यापित करके एजेंसियों को एक्टिव किया जाए, ताकि वो एजेंसियाँ इनके पता करें कहाँ कहाँ पैसा कमाया, कहाँ कहाँ लगाए। इन्होंने उत्तराखंड में रिसोर्ट तो खरीदे हैं और इस तरीके से इन बातों से मेरी खबर है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ कि ये इस प्रकार के उपक्रम कर रहे हैं। मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर पीता नहीं। सारे भ्रष्ट अफसर जिनको मैंने एक्सपोज किया है, जो कि करोड़ों के घोटाले में दिल्ली की जनता के जान माल से खेल रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उनको एक्सपोज करने पे उन्होंने मुझ पे अनेक प्रकार के दबाव और धमकियां दी हैं। उन्होंने मेरे पे पांडव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है झूठे झूठे केसों में, जबकि मैं उनके पहले ही उनके खिलाफ 10 जनों के, सारे अपराधियों के खिलाफ 10 जनों के खिलाफ इनके मैं एफआईआर पुलिस इन्फॉर्मेशन करा चुका हूँ। उन्होंने मेरे पे दबाव बनाने के लिए उसमें एफआईआर कराई है और मेरे पे धमकी, मानव के उपयोग के लिए नहीं, वो पैसे लेके उन्होंने वो बियर और शराब सप्लाई की, जो दिल्ली में भेज भी नहीं सकते। और मेरे पे विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जीएस अहलावत है, जो अपनी अप्रोच दिल्ली के हाई लेवल पे ब्यूरोक्रेट में बताता है, अपेक्स अथॉरिटी तक अपनी अप्रोच बताता है कि मेरी अपेक्स अथॉरिटी पे अप्रोच है, और उस अप्रोच को उजागर करता है जय विकास अहलावत, सुमित गर्ग और संदीप सोलंकी के साथ की अप्रोच इतनी दूर तक है, उनके बहुत गुंडों से कनेक्शन है और गैंग व्यक्ति को परेशान करने के लिए, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको मरवा देने के लिए, उसको डिसिप्लिनरी एक्शन दिखा के उसको किसी भी तरीके से सस्पेंड, टर्मिनेट, डिसमिसल तक कराने पे उस पर झूठे आरोप लगाकर उसको कि ये उसको ही कल्प्रिट शो करना, उसको ही अपराधी शो करना। ये आप आरोप लगा रहे हो, किस पार्टी के लोग हैं, किस पार्टी के अधिकारी हैं? ये अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन ये अधिकारी जो है पार्टी का फेवर करते हैं। एक तरफ ये स्टेट गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरी तरफ एलजी साहब को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दोनों तरफ से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। जब ऐसे टाइम में सेंटर में सरकार अलग हो और केंद्र में सरकार अलग हो और राज्य सरकार अलग हो, तो उसमें आपसी टसलबाजी का, आपसी फूट का फ़ायदा ये अफसर उठाते हैं, अपनी मनमानी चला के अपनी हिटलर शाही चलाते हैं, जो आजकल चल रही है। इस बारे में सीएम साहब ज़्यादा अवगत हैं और आज आक्षी ओपराय जी भी इसमें
अच्छी तरीके से जानकार हैं कि ये किस प्रकार से अफसरशाही चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट को कंडम कर रहे हैं और एलजी साहब को गलत रास्ता बता रहे हैं। हमने सुना है आपके भी सस्पेंड मुझे सस्पेंड भी कर रखा है। मेरे को इसी बात की सजा दी गई है कि मैंने एक्सपोज क्यों किया मीडिया के आगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लोकतंत्र में मैं अपने चौथे आधार स्तंभ मीडिया के सामने जाके अपनी बात नहीं कहूँगा, जब मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाऊँगा मैं। ये मुझे फंसवाने की, मरवाने की और पुलिस केसों में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं और फंसा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं इस तरीके से, तो मैं क्या करूँगा? अपनी बात मीडिया से ही तो कहूँगा। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।